हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? कल मैंने आपको बताया था कोशिका और उसके कई सारे कार्य का बताया था। आज हम प्रॉपर बताने वाले हैं कोशिका का निर्माण और कोशिका का कार्य। तो सबसे पहले आपको देखना है कोशिका का निर्माण जो होता है कैसे होता है। दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कोशिका जो होता है, कोशिका का निर्माण घटकों से होता है। क्या होता है? कोशिका का निर्माण घटकों से होता है, इसे कोशिकांग कहते हैं। पूछा जाएगा कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना है कोशिका का निर्माण घटकों से होता है। वही घटक क्या कहलाता है? कोशिकांग कहलाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताए कोशिकांग किसे कहते हैं, तो आपको यह बताना है कोशिका के निर्माण करने वाले घटक ही कोशिकांग कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि प्रत्येक कोशिका का एक विशिष्ट कार्य करता है। सही बात है। जितना कोशिका है, सब कोशिका का अपना क्या है, एक अलग अलग काम तो नहीं है, एक ही तरह काम करता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं अलग अलग काम करती है और अलग अलग काम करने के लिए उसका अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग जगह बैठा हुआ है। तो हर पूरे जो ह्यूमन बॉडीज है, ये पूरा बना हुआ ही है कोशिका से। तो कोशिका, हमने कल उत्तक का भी विषय में चर्चा किया था। उत्तक आपको याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो आप जरूर वीडियो में देख सकते हैं। तो कह रहा है कोशिकांग के कारण कोशिका एक जीवित संरचना है। सही बात है। अगर कोशिकांग न हो, घटक न हो, तो कोशिका मर जाती है। कोशिका को जीवित रखने का काम कोशिकांग ही करता है, जो जीवन संबंधी सभी कार्यों को करता है। जीवन से जुड़े जितने काम हैं, चाहे वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, हमारे शरीर से दूसरे शरीर का निर्माण होना, निर्माण होने का मतलब है सेक्सुअल लाइफ की तरफ। सेक्सुअल लाइफ में भी कोशिका का अच्छा खासा होता है। सबसे छोटी कोशिका हम बताए थे जो कि शुक्राणु पाया था, और सबसे लंबी किसमें? अंडाणु में। ये भी हमने बताया था मनुष्य में। तो ये होती है। करा कोशिका का अध्ययन जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। कोशिका का अध्ययन माइक्रोस्कोप से किया जाता है, यानी सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। ऐसे कोशिका नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चीज ऐसा भी है दुनिया में जो 200 साल तक रखा जा सकता है और वह खराब भी नहीं होगा। उसका नाम है हनी, अर्थात शहद। शहद में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो 200 सालों तक स्वस्थ और अच्छा रखा जा सकता है। हाँ, पर बात है कि वह होना चाहिए अच्छा और ताज़ा हुआ होना चाहिए, पेड़ से कटा, उसमें कोई मिलावट की नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है। कोशिका का 3 भाग होता है। आपको बता रहे हैं कोशिका कितना भाग है। कोशिका 3 भाग: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। मैंने फर्स्ट वाला वीडियो जो आपको डाला था उसमें कुछ चर्चा कोशिका झिल्ली का भी किया था, कुछ पर चर्चा हमने कोशिका द्रव पर, और थोड़ा बहुत केंद्रक का भी विषय। केंद्रक का मतलब है कोशिका के बीच वाला भाग में जो होता है, एक क्या होता है? केंद्रक होता है। और इसके चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। क्या होता है? सुरक्षा कवच का निर्माण, जो खास करके पेड़ पौधों में पाया जाता है। लेकिन ये बीच वाला जो होता है सर्किल, मान लीजिए बीच, सर्किल के मिडिल पॉइंट में जो होता है बीच वाला, इसको केंद्रक या गोलाकार भाग भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमको दिखाया गया है। तो कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन, क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है? मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली के विषय में हमने बताया था कि उसमें कई सारे चीज रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, ऐसे कई सारे चीज उसमें क्या रहता है, या फिर सेक्युलस, ये भी सारे बहुत चीजें मैंने कल बताया था आपको कि कोशिका झिल्ली में क्या होता है, एक थैला के रूप में काम करती है। कारण कि यह जो है कोशिका झिल्ली, अगर पूछा जाए आपसे तो बताना है आपको कि कोशिका झिल्ली का सबसे बाहर, सीधा कह सकते हैं हम, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पतली, एक मुलायम और लचीली, 3 प्रकार की बातें आपको याद रखना है। कह रहा पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। क्या होती है? पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो कहना है कोशिका, प्रत्येक कोशिका का एक जो है सबसे बाहर पतली, मुलायम और लचीली, क्या? पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नोट में कह रहा है कि यह एक झिल्ली जीवित और अर्धपरागम में होती है। क्या होता है?
यह एक झिल्ली है और जीवित है, झिल्ली है और वो क्या है, जीवित झिल्ली है। अर्धपरागामी, पूर्ण रूपेण मरा हुआ नहीं है और ना ही पूर्ण रूपेण वह जीवित है, आधा मरा हुआ है और आधा जीवित है, मतलब कुछ भाग काम कर रहा है कुछ भाग नहीं कर रहा है, ये होती है। दूसरा, इसमें कुछ पदार्थ आसानी से आर पार हो जाती है। क्या होती है, इसमें कुछ पदार्थ आसानी से आर पार हो जाती है, कुछ पदार्थ नहीं जा पाती है। कारण इसे इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, उसमें देखने पर यह दोहरी झिल्ली दिखता है। कैसा दिखता है, दोहरी झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। कैसे, जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो किसको, कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखा जाएगा तो वह कैसा प्रतीत होगा, वह प्रतीत होगा कि यह दोहरी झिल्ली के रूप में दिख रहा है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो आपको बताना है प्रोटीन प्लस लिपिड का। ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है कि जो बना होता है कोशिका झिल्ली केवल प्रोटीन का आया था, लेकिन बाद में पता चला कि कोशिका झिल्ली जो बना होता है लिपिड सहित उसमें मिला होता है, तब जाकर के वह बना होता है। अब देखिए कोशिका के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य का है, कार्य यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, सीमित, उससे ज्यादा नहीं। क्या काम करते हैं, सीमित काम करते हैं। दूसरा, यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में क्या करते हैं, ना उसको ज्यादा फैलने देना है ना ज्यादा सिकुड़ने देना है, उसको एक बैलेंस बना के रखने काम कहा जाए, क्या करता है उसको बैलेंस बना करके रखता है। मान चले कि यह कोशिका है, क्या है, एक कोशिका है, इसको ना ज्यादा फैलने देगा इधर, ना ज्यादा इसको अंदर जाने देगा। तो अगर इधर से फैल जाता है तो मनुष्य को क्या होगा, नुकसान होगा। अगर यह ज्यादा बैठ जाएगा तो सांस लेने की दिक्कत हो जाए, तो ऐसे कई सारे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है, इसको एक संतुलन बना के भी रखने में काम करती। कौन, कोशिका झिल्ली। करे यह कोशिका को यांत्रिक सहायता भी करते, सेवा दे हमारे जो अंदर में बॉडी के अंदर में कोशिका है उसको और अंदर से भी सहायता देने का काम कौन करती है, कोशिका झिल्ली ही करती है। तो क्या बताया दोस्तों, कोशिका झिल्ली के कार्य बताया। तो फिर और अगला क्या कर रहा है, यह अलग अलग प्रकार के अणुओं के अंदर एवं बाहर करने में क्या करती है, नियंत्रण करती है। किस अणु को अंदर लाना है, किस अणु को बाहर लाना है, यह प्रक्रिया को रोकना, देखभाल करना, कंट्रोल करने का काम किसके हाथों में होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर काम सौंपा गया है। कोशिका झिल्ली यह देखते रहता है किसको अंदर लाया है और किसको खखोर के बाहर फेंक दे। ये सारा काम जो है कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन करती है। करा यह जंतु कोशिका में यह झिल्लियां या सिलिया, प्लेजिला या क्रोमिलाइट जो होता है इत्यादि का निर्माण करता है। क्या करता है, क्या कर रहा है, यह जंतु कोशिका में सिलिया या प्लेजिला और क्रोमिलाई का क्या करता है, निर्माण, और भी ऐसे बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है। अब आपको एक पिक्चर दिख रहा है, थोड़ा इसको जूम करके देख सकते हैं। एक आता है प्रारूपी जंतु कोशिका, दूसरा आता है एक प्रारूपी पादप कोशिका। एक जंतु कोशिका है, एक पादप कोशिका। जंतु मतलब जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, और पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा की कोशिका। दोनों कोशिका में कुछ समानताएं होती हैं। अब देख सकते हैं कि सबसे पहले एक क्या है कि सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के साथ क्या है, एक सेंट्रियोसोम के क्या है, सेंट्रियोल के साथ है। जो कण दिख रहा है ये क्या है, सेंट्रियोसोम सेंट्रियोल के साथ दिख रहा है। देखिए दोनों का काम एक ही प्रकार का हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप, क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। जो प्लाज्मा झिल्ली प्रारूपी जंतु कोशिका में है, जस्ट वैसा ही एक प्रारूपी पादप में भी देखा गया है। ये जो है झिल्ली है, क्या है, एक प्रारूपी झिल्ली है। कैसा है, एक प्रारूपी झिल्ली है। दूसरे बात आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो लंबा कण के साथ दिख रहा है। देखिए यहां पर भी लंबा कण है और यहां पर भी क्या है, लंबा कण है। ये दोनों का देखिए एक जैसा समान कार्य कर रहा है। इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम है। उसके बाद तक केंद्रक बीच वाला, देखिए इसका जो है प्रारूपी पादप कोशिका में बीच से थोड़ा झुका हुआ है। कहां से, बीच से। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें भी ठीक वैसा बीच से ही है। ये दोनों का जो एक जगह है उसी का नाम केंद्रक दिया गया है। क्रोमोसोम मतलब होता है गुणसूत्र।
क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। तब गुणसूत्र तो पेड़ पौधा में भी होता है। सर जी कैसे हम जानेंगे कि नर है कि मादा है? अरे ज्यादातर पेड़ तो मादा ही होती है। सही बात, फल फूल देती है। कुछ एक आध गो पपीता के पेड़ न फरता है, वो अलग बात है, तो उसको बाज कहा जाता है। मनुष्य में भी क्रोमोसोम होता है। कोई कोई बाज हो जाती है गांव में औरत, देखे होंगे कि बाल बच्चा न होता, कई साल हो गया शादी ब्याह के, 10-15 साल बाल बच्चा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वैसा नहीं भावना है, लेकिन क्या है कि उसमें क्रोमोसोम है, कुछ कारण है, नहीं हो रहा है, प्राकृतिक कारण है, या फिर ऐसे भी बदमाशी करने से कारण उत्पन्न हो जाता है, तो उसका इलाज होता है। तो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, टोटल 46 गुण गुणसूत्र होता है, अर्थात 23 जोड़ा गुणसूत्र। अब कहेगा सर जी 23 जोड़ा का है, जोड़ा में दुए गो का है। तब भाई काहे के बाद जब आया है तो हम उसको क्लियर जरूर करते हैं। बताइए कि कान हमारा 2 गो है, आंख भी 2 गो है, क्रोमोसोम का जोड़ा भी तो 2 गो है। एगो एक्स एक्स वाला है, एगो वाई एक्स वाला है। महिला के पास केवल एक्स एक्स होता है, आपको ध्यान में रखना है। महिला के पास क्या क्या होता है? केवल एक्स एक्स। लेकिन पुरुष के पास क्या होता है? एक्स और वाई होता है। अब मान ले किसी औरत केवल खाली बेटी जन्म दे दी, तब पुरुष कहेगा कि तुम्हारी गलती, खाली तू बेटी जन्म। रे नालायक, तुमको भी इस बात का जानकारी होना चाहिए कि उसमें कुछ नहीं, जो है वह तुम में है, तुम्हारी गड़बड़ी है, तुम इलाज करवाओ तभी तो होगा, तब जाकर के ठीक होगा। तो कहने मतलब इलाज पुरुष को भी कराना जरूरी है, तब जाकर के, नहीं तो जो मौजूदा स्त्री में है वही तुम भी भेज दिया तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि बेटी ही जन्म लेगी, ये होता है। अब देखो एक्स गुणसूत्र कह रहा है कि ग्लजी उपकरण, इसमें भी जस्ट वही है ग्लजी उपकरण, क्योंकि इसमें भी दोनों में एक जैसा काम हो रहा है। क्या नाम रखा है इसका? ग्लजी उपकरण। अब कोशिका द्रव्य, देख रहे लंबा कण के साथ थोड़ा छोटा में है। क्या है? लंबा कण के साथ थोड़ा छोटा में दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा? आपका कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य यहां पर भी देखिए, आप देख सकते हैं पादप प्रारूपी कोशिका में यहां भी क्या है? एक लंबा और छोटा कणिका में दिख रहा है, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही लंबाई में दिख रहा है। ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। अब देखिए पादप कोशिका में क्या होता है? स्टार्च होता है। खाना वाना बनाने का काम जो है पेड़ पौधा सूर्य की रोशनी से करता है, उसमें स्टार्च भी आता है, स्टार्च कण। ये देख रहे जहीं तहीं कण दिख रहा है, छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में जो दिख रहा है, ये क्या है? स्टार्च कण है। ये क्या है? स्टार्च कण का नाम से इसको जाना जाता है। अब रसधानी, पेड़ पौधों में रस होती है, वही रस धीरे धीरे जाकर क्या करता है? फूल पत्तियों में आ जाकर क्या करती है? उसको वृद्धि करती है, निर्माण करती है, आगे बढ़ाती है, और हम लोग भी तो बड़ा शौक से खाते हैं रसधानी। रस का खजाना इस सब में क्या है? रस भरा हुआ रहता है पेड़ पौधा सब में। अब है इसका देखिए रसधानी का जो बगल वाला कोभर है, इस कोभर का नाम दिया गया टोनोप्लास्ट। क्या दिया गया? टोनोप्लास्ट दिया गया। क्या नाम दिया गया? टोनोप्लास्ट। किसका? राजधानी के एकदम, राजधानी नहीं, रसधानी, रस रखने वाला घर, तो उसके बगल का जो दिया गया कोभर, उसको नाम दिया गया टोनोप्लास्ट। क्या दिया गया? टोनोप्लास्ट। अब देखिए गोल कण के रूप में जो है दिख रहा है, कहां पर? राजधानी के बीच वाला सेंटर से, ऊपर का बीच सेंटर से। देख रहे हैं 3 तरह बना हुआ है, एक राजधानी, बीच वाला सेंटर ये, और ये वाला सेंटर। जो स्टार्च कण पाया गया इस तरह में, उसके बाद बगल वाला में क्या पाया गया है? आपको देख सकते हैं, जो सबसे है इसका नाम रखा गया क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद चले आते हैं हम प्रारूप, एक प्रारूपी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में दोस्तों क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि जंतु कोशिका का जो है ठीक यही कण के रूप में जो दिख रहा है, इसमें कण का रूप क्या है? स्टार्च कण, लेकिन इसमें कण का काम क्या है? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के साथ। इसमें स्टार्च कण और इसमें सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल के साथ ये होता है। इसको ग्लोसिलिजिन कण भी कहा जाता है। नीचे से जो रहता है उसको क्या कहलाता है? ग्लोसिलिजिन कण कहलाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, फोटो को समझना है। इस फोटो को इसलिए हम बनाए कि आपको ध्यान रखना, कुछ ही अंतर है, बाद बाकी सारा चीज मिलता है। एक प्रारूपी कोशिका जंतु में होता है, और लेकिन ये क्या है? एक प्रारूपी पादप कोशिका होती है। दोस्तों आज का क्लास आपका यहां तक रहा, इसका और भी जानकारी हम लेकर के अगले वीडियो में आते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों।